अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था और आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 और 6 आपके सामने है। आगे हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों के सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, ज़रा गौर कीजिएगा। इफ log 3.177 इक्वल 0.5019, ये लोगरिथम के नंबर की उसने वैल्यू दे दी है। फिर उसने क्या, देन फाइंड log 3177 log 31.77 और log 0.03177। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं वो सेम है सारे। सिर्फ फर्क किस पे आ रहा है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पे फर्क आ रहा है और डेसिमल पॉइंट से ही हम करेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखें log 3.177, अब रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही पॉइंट मौजूद है तो इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक तो 0 हो जाएगी। और 31 की वैल्यू 7 और 7 में 5019 इसकी वैल्यू आ रही है। अगर लोगरिथम इसका कैलकुलेटर से फाइंड करें तो ऐसे ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है, अब यहाँ पर अगर गौर करें तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, ये देखें, ये पॉइंट और ये रेफरेंस पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 आएगी और 3177 3177 3177 नंबर सब में सेम है। तो इसका मतलब है कि इनका जो मेंटीसा है वो सबका सेम रहेगा, सिर्फ इसकी करेक्टरिस्टिक चेंज होगी जो कि 5019 आएगी। अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 के अंदर देखिएगा कि सिर्फ इसकी करेक्टरिस्टिक चेंज होगी। तो करेक्टरिस्टिक अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो 10 की पावर 2 आएगी। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 हो जाएगी और 0.3177 की वैल्यू 5019 आ जाएगी। इसी तरह थर्ड पार्ट के अंदर जो करेक्टरिस्टिक है -2 हो जाएगी, इसका बार लगाएंगे तो जो मेंटीसा है वो 5019 आ जाएगा। अब ये देखिएगा, अब इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं कि -2 प्लस 0.5019, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, इसमें -2 में प्लस 0.5019 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 189.4.1 और ये माइनस, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर कीजिएगा। आपसे ये कहा गया है कि आप लोगों ने फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पे log x इक्वल टू दिस log x आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के अंदर log x उन्होंने फाइंड करने के लिए आपको, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट देते चलें कि लोगरिथम अगर लिया है तो उसका जो रिजल्ट है दैट इज द एंटी लोगरिथम। तो किसी भी नंबर का जब हमने लोगरिथम है तो उसका एंटी लोगरिथम भी फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू जो है, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो उसका एंटी लोगरिथम होगा। तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एंटी लोगरिथम का कॉन्सेप्ट दे दूं कि सपोज अगर आप किसी भी नंबर की पावर हो और उसको फाइंड करना चाहें तो वो आपके पास लोगरिथम, और जब उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास एंटी लोगरिथम होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि लोगरिथम यानी कि किसी भी नंबर की हम पावर फाइंड करते हैं जो कि बेस की फॉर्म में होता है, तो वो लोगरिथम होता है पावर में। मसलन अगर फर्ज कर लें 2 की पावर 2 इक्वल्स 4 होता है, तो जो 2 है ना वो उसका लोगरिथम है और उसका एंटी लोगरिथम जो आप उसका रिजल्ट फाइंड करेंगे।
अब एंटी लॉगरिथम की डेफिनेशन भी आप देखें, एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम हेल्प्स टू फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज गिवन। तो लॉगरिथम की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब यहां पर देख सकते हैं कि log x इक्वल्स 0.0065। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप जानते हैं कि जब हमने log फाइंड किया किसी भी वैल्यू का तो करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो है वो हमने कंबाइन किया था। अब जब करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कंबाइन किया था तो इट मींस कि ये जो जीरो है ना यहाँ पे ये आपके पास करेक्टरिस्टिक है और जो मेंटिसा होगा वो आपका 0.0065 होगा। अब आप लोगों को जब एंटी लॉगरिथम फाइंड करना पड़ेगा कि भाई log x इक्वल 0.0065, तो इसका मतलब है कि जब हम लॉगरिथम का एंटी लेंगे तो वो एंटी लॉगरिथम आ जाएगा। व्यूअर्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एंटी लॉगरिथम का टेबल जो बुक के पीछे दिया हुआ है हमने ये फाइंड करना है। तो इसमें जब हमने ये गौर कीजिएगा कि 0.0065 अब हमने इसका एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0.00 आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले गौर कीजिएगा ये 00 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू पहले 6 वाले कॉलम में देखेंगे तो ये देखिएगा 0 के बिल्कुल सामने 6 वाले कॉलम में तो ये आपके पास 1014 वैल्यू आएगी। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा 1014। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि 0.006 अब 5 की वैल्यू हमने मीन डिफरेंस कॉलम में देखनी है। तो वो मीन डिफरेंस कॉलम में आप गौर कीजिएगा कि 00 ये 65 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा जो 4 डिजिट है वो 5 आ जाएगी, दैट इज 1। तो 1 को हम अब हम जो है ना वो जो पहले 1014 जो निकाली है उसमें हम +1 जो है वो ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 45101। तो जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेंटिसा जो है 0.0065 की वैल्यू 1015 और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। तो 0 रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही है तो यहाँ पे 1 के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने वैल्यू किसकी निकाली है 0.0065 का जो एंटी लॉगरिथम है वो हमने फाइंड किया है। अब आपके सामने पार्ट नंबर 2 लिखा है तो पार्ट नंबर 2 में वही बात आ गई कि log x इक्वल्स 1.192। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या और मेंटिसा क्या है। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है ज़ाहिर बात है जब लोग की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कंबाइन करके लिखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी आपकी ये वाला और जो मेंटिसा होगा आपका वो 0.192 आ जाएगा। अब इसको जब हम फाइंड करेंगे तो log x 1.192 तो क्या करेंगे लॉगरिथम करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग 1.192। अब यहाँ पर अब हमारे पास मेंटिसा के अंदर सिर्फ 3 डिजिट हैं 0.192। तो अब यहाँ पर
हम क्या करेंगे, बुक के अंदर गौर कीजिएगा, ये 0.19 एंटी लॉगरिथम के टेबल में, तो यहाँ पे ये देखिएगा कि 0, 1 और 2, ये 2 वाले कॉलम में बिल्कुल 0.19 के सामने 2 वाले कॉलम में 1556 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, 155 एंड 6। तो जिस वक्त करेक्टरिस्टिक है, तो करेक्टरिस्टिक चूंकि 1 है, जब किसी नंबर के अंदर हम रेफरेंस पॉइंट देते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि ये रेफरेंस पॉइंट है, तो एक डिजिट आगे यहाँ पर हमने ये पॉइंट इसका लगाना है। तो ये हमारे पास 15.56 जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 3, log x इक्वल टू -3.434। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जिस वक्त हम लोगरिथम फाइंड करते हैं तो जो करेक्टरिस्टिक होती है वो हम बार की फॉर्म में लिखते हैं, कि जो करेक्टरिस्टिक के ऊपर माइनस का साइन आता है करेक्टरिस्टिक के साथ, उसको हम बार की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करके तो ये हमारे पास नंबर आया है। जो ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक है वो इस वक्त हमारे पास नहीं है, तो उसका जब माइनस में नंबर आता है तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे 3 है तो एक नंबर इंक्रीज करके तो उसकी करेक्टरिस्टिक हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसका तरीकाकार ये होगा आपके पास कि log x इक्वल टू -4 + 4 -3.434। और एक बात याद रखिएगा कि कभी भी मेंटिसा जो है वो नेगेटिव नहीं होता। तो अगर वो देखें तो यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये मेंटिसा की फॉर्म में जो है ना ये वैल्यू आ गई है। तो log x इक्वल्स -4 प्लस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 ये देखिएगा जरा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। तो जब इसको हम लोगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो 4 के ऊपर बार 0.5660, ये हमने इसकी। अब यहाँ पे हमारे पास अब करेक्टरिस्टिक इज द -4 और मेंटिसा जो है हमारे पास 0.5660 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल्स एंटीलॉग 4 के ऊपर बार 5660 आ जाएगा। अब इसको जिस वक्त हम लोगरिथम के टेबल में देखेंगे तो लोगरिथम के टेबल में हमारे पास जो आंसर आएगा वो अब इसका भी तरीकाकार वैसा ही है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले तो हमने इसकी करेक्टरिस्टिक देखनी है कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर 1 आ गया है डेसिमल पॉइंट से पहले, तो इसका मतलब है कि 2 इसके अंदर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो log x इक्वल्स -2 + 2 -1.5726। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें। -2 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 4 7 2 4.0। तो ये log x इक्वल्स 2 के ऊपर बार 0.4274। अब ये तो हमारे पास वो लोगरिथम
फाइंड करने से जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा आता है ये वो नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है और जो मेंटिसा है वो सेपरेट करेंगे तो 0.4274 ये क्वेश्चन के अंदर से ही आएगा। उसके बाद x इक्वल्स एंटीलॉग 4274। तो जब लोगरिथम के टेबल से इसका हम आंसर देखेंगे तो वो आपके पास एक और आसान काम भी आपको बताते हैं कि अगर कैलकुलेटर यूज़ करना हो तो आप लोगों ने ये सारा प्रोसीजर करने के बाद क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन के अंदर नंबर मौजूद है ना आपके पास log x इक्वल टू -1.5726 तो उसको आपने उसका एंटी लॉग फाइंड करने की करेंगे तो शिफ्ट दबा के लॉग तो ये देखिएगा -1.5726 जब आप लोग इस तरीके से ये सारा प्रोसीजर फाइंड करने के बाद आप इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो ये वही आंसर आएगा जो आपका क्वेश्चन के मुताबिक आंसर है तो ये आ जाएगा 0.0268 तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। व्यूअर्स अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास पार्ट नंबर 5 जो मैंने अब सॉल्व किया है ताकि टाइम थोड़ा सा बच सके तो इसमें log x इक्वल टू 4.3561 आपको पता है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक 4 और ये मेंटिसा जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू आ जाएगी तो log x और एंटी लॉग जब इसका फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो इसका एंटी लॉग आएगा वो 22704 आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि एंटी लॉगरिथम फाइंड करने के बाद हमने जो 4 वाला डिजिट यानी कि करेक्टरिस्टिक 4 आएगी तो यहाँ से आपको पता है कि ये रेफरेंस पॉइंट है 1 2 3 4 तो यहाँ पर आपका जो है वो डेसिमल पॉइंट आएगा तो रेफरेंस पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आपने कंप्लीट करने हैं तो ये एंटी लॉग का आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये पार्ट नंबर 6 है आपके पास गौर कीजिएगा log x इक्वल टू -2.0184 अब हमें क्या चाहिए कि हमें इसमें से असल करेक्टरिस्टिक निकालनी है तो वो मैंने आपको बताया था कि अगर ये डेसिमल पॉइंट से पहले जो भी नंबर आएगा उससे एक नंबर बढ़ाकर एक 2 है तो वो 3 आ जाएगा -3 और +3 जो है वो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये जो नंबर है वो 3 में से ऐड करने के बाद आपके पास करेक्टरिस्टिक -3 और 3 में से ये जो क्वेश्चन वाला है -2.0184 सब्ट्रैक्ट करें तो वो 0.9814 आ जाएगा। अब चूंकि आपके पास ये करेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा आ गया है तो आप लोग गौर कर सकते हैं कि log x इक्वल टू 3 बार 0.9814 असल में जिस वक्त 9816 का जो हमने मिंटिसा की वैल्यू फाइंड की थी ना वो आपके पास आई थी 9552 लोगरिथम के टेबल से तो अब चूंकि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होता है और करेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है तो हम क्या करेंगे उससे 3 डिजिट्स पीछे की तरफ जाएंगे ताकि हम पॉइंट लगा सकें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जब वो 9 है वो 9 फिर एक जीरो और एक जीरो फिर ताकि 3 डिजिट्स पूरे कर सकें तो वो जीरोस प्लेस होल्डर्स के लिए जो है हम इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का एंटी लोगरिथम है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे और इसके समझने की कोशिश करेंगे। अब मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।